का दीपक हमारे हाथ में दिया है। इस दीपक के सहारे हम अध्यात्म जो मनुष्य अपनी आंख से नहीं देख सकता है ना, आदमी जो है पाप से भगवान से क्यों नहीं डरता है? इसका मूलतः कारण है कि उसको जड़ आंख से कुछ दिखाई नहीं देता है। वो कर रहा है, आत्मा घबरा रही है, फिर भी चोरी करता चला जा रहा है। वो इसलिए उसकी आत्मा के भीतर से वो अध्यात्म दीप जो जल रहा है ना, वो उसको धकेल रहा है, मत कर, गलत काम है, मत कर। लेकिन वो कदम धरते चला जा रहा है। उसका मतलब समझना, अध्यात्म दीप है ये जहां हमको दिखाई न देने उल्टे काम करने लगे। एक भाई ने हमसे पूछा था कि पाप और पुण्य की क्या परिभाषा। मैंने कहा, जिस समय आपकी आत्मा आपको रोकने लगे उस समय वो समझना पाप है, और जिसमें आपकी आत्मा प्रसन्न है, मन की नहीं कह रहा हूं, मन तो मन में मत समझ लेना, मन के तो कई लोग हैं। आदमी जब भी मद्यपान करेगा तो मन प्रसन्न हो जाएगा, उन्हें कि कर ले, आ जाओ, आज तो होली है ना, आज तो दिवाली है ना, आज तो छोड़ो, तो वो उससे मन प्रसन्न होगा। लेकिन आत्मा दुख पाएगी कि हमने बहुत गलत किया। तो आत्मा जहां सुखी रहने लगे वो महान पुण्य है। हम किसी को भोजन कराएं, किसी का भंडारा करें, कभी यज्ञ करें तो आत्मा प्रसन्न है, दूसरा को खिला तो मन प्रसन्न हो, आत्मा प्रसन्न नहीं हो। दो अंदर के तत्व है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ मैं वो श्लोक में डूबते हुए दो बात मेरे को निकली कि अध्यात्म दीपम अतिथिर्षताम तमोन्दम संसारणीय पुराण गुह्यम। ये संसारियों पर बहुत ही गुप्त पुराण है, क्योंकि ये वेदों का सार है, फल है। अगर फल दिया जाए ना तो फल में दातृ और धातृ, जिसको धारण करने वाला, ये दोनों को देखा जाता है कि कौन किसको दे। लेकिन फिर भी ये संसारियों के लिए दिया उनने, तब क्या हुआ है इसमें, कैसे दे दिया? तो इसकी पंक्ति आगे कही है, मध्यात्म दीपम शताम तमोन्दम संसारणीयाः पुराण गुह्यम तंव्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनीना करुणया। भगवान जब भी हमको कोई चीज देता है, हम योग्य नहीं है तो भी कभी कभी महात्मा के पास जाओ, साधु के पास जाओ, ब्राह्मणों के पास जाओ, न पता लगे कि ये योग्य नहीं है, तो भी अगर वो देता है हमको तो समझ लेना क्यों दिया है, उसने करुणा करके, दया करके अपनी ओर से कुछ उसको दिया है। ये महात्मा सुखदेव जी ने हमको जो भागवत दी ना, हम इसके योग्य नहीं थे, लेकिन करुणयाः पुराण गुह्यम। संसारियों को देखा कि दुखी हैं बेचारे, इनको सुख का कोई साधन, एक भरोसा तो दिया जाना चाहिए ना, एक आश्रय। जैसे वृद्धावस्था हो जाए तो कम से कम न्यू के घर के लोगों को, वो वृद्ध लोग के कहीं कमार से बने नहीं मारे, उठाओ बैठाओ की तो एक लकड़ी तो दे दो तो टेके टेक खड़ो हुई है, एक सहारा तो मुझे मिल जाए। ऐसे ही एक ये भगवान के प्रपन्न, भगवान के शरणागत जो भक्त है ना, उनके लिए ये श्रीमद् भागवत एक तरह से सहारा है। इसके सहारे से नाव मिल जाए, नदी बहुत बड़ी है, नाव छोटी सी होती है, लेकिन जिसको मिल गई ना, वो का सहारा से बहुत बड़ी नदी भी पार हो सकता है। नाव भले छोटी हो, लेकिन बस जिसने उस नाव का अवलंबन कर लिया, जो उस नाव में बैठ गया ना, वो सहज पार हो जाता है। तो मेरा संसार यहाँ पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनि नाम। ये हमारे सदपुरुषों ने, महापुरुषों ने जो हमको दी है, ये हमारे ऊपर बड़ी करुणा है उनकी। बहुत ही दया करके हमारे बीच में ऐसे शास्त्र को प्रकट किया, ऐसे वचनों को प्रकट किया। एक ने पूछा कि महाराज, तुम्हारा ये महात्मा लोगों के जो बोल है ना, ये ठीक लगते हैं, लेकिन सुनना को तो जो है नहीं मोल। आजकल कहीं एक महात्मा ने कहा भाई स्वर्ण दान करना चाहिए, रजत दान, अब कहने में तो कुछ लगा नहीं। उनने कहा कि महाराज एक बात बताओ, इनका मोल और इनका मोल में क्या अंतर है? मैंने कहा सोना तो एक कीमत है उसकी कि 20,000 रुपया का तोला, लेकिन मेरे महात्मा के वचनों की कोई कीमत ही नहीं है मेरे भाई बहन। उनके वचन की मोल आज तक नहीं हुई, इसलिए उनके वचनों को क्या कहते हैं? अनमोल।
जिसने धारण कर लिया ना, उनके जीवन जन्म जन्मांतर सुधर जाते हैं। आप सुनो कमाओगा तो केवल एक जीवन सुधर सकता है, और वो भी केवल आपकी कुछ व्यवस्था हो सकती है। पर आपने गुरु का कोई एक वचन धारण कर लिया नहीं तो जन्म जन्म सुधर जाएगा मेरे भाई। एक तो जन्म की चर्चा नहीं है, कई जन्म। जिसने अपने गुरुओं की वाणी को धारण कर लिया, उनके जन्म जन्मांतर सुधर जाते। अनमोल वचन को देने वाला देता है बिनमोल। अनमोल वचन को देने वाला देता है बिनमोल। अनमोल वचन को देने वाला देता है बिनमोल। अनमोल वचन को देने वाला विदायत मांगे, बीच बाजार विदायत मांगे, ना मोल तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, हीरा तो पर कयोरा कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, ना हीरा को पर कयोरा कोई नहीं है, तो कोई नहीं है। हम यज्ञ करा नहीं, दूसरा ही पोटला वाला नहीं है। मैंने कि देखो कल आपको कह दिया कि जमींदार लोग का काम है जमिया काम करवा, जिनका माथा पे संसार बांध दिया भगवान ने, खाली पोटला में उनको संसार है, वे आटे हाथ पोटला करता भरे, वे कहीं कथा में आई सके, उनके गांठो या नफा का चक्कर में चली गया है। ये जितने व्यवसायिक लोग हैं ना, इनके दुकान एक दिन नहीं छोड़ी सके साहब। तो देखे भगवान कह दे की दुकान बंद हो, नहीं तो दुकान बंद नहीं हो। और मैंने तो एक जगह कहा भी था कि आप दुकान जो है ना, दुकान तो रोज खोली रिया, रोज दुकान पर धंधा कर रहे हैं, लेकिन 10वां दिन आपके गांठो ही होगा, घर का कर देगा, तुम्हारे नहीं होगा। 10वें दिन गांठो ही हो नहीं, उन बड़ा बड़ा सेठ उनको गांठो ही हो कि आज कहीं है करी है तो इस परमात्मा के अलावा किसी ने नहीं करी। जब इतने भयंकर
कष्ट में हमारी रक्षा कर दी, तो भला उस दिन से आज तक हमारी रक्षा करने वाला कौन है? कई लोग के नहीं, अरे महाराज बात तो कहीं पूछो ही मत, मैंने की बात तो बाल बाल बच्चियों, बाल बाल मैंने की बाल बाल कोई बची सकेगा? बची सके? पर नरा का जीवन में शायद भगवान करे कि ऐसी कोई बात घटी हो और वो हमको आके कहे कि बाल बाल बच्ची, मैंने की बाल उखाड़ी ने जो मैंने देखियो, मैंने की ऐसा तो नहीं बचे, ट्रेन कने पहुंची जाओ ने बाल भर की दूर रहे तो वो तो बाल भर गए, आज भर दूर से ही जातो मार दे, पर यो कहियो कि बाल बाल बच्ची बचते हैं, फिर क्यों याद करे कि आज तो भगवान ने ही बचायो, बस बाल बाल बची। तो दादा बचियो तो अभी के तो बचियो, या बता तू पहला तो के तो बचियो, घर वाला तो बचियो, जब तूने की कि भगवान को भगवान ने बचाया, अरे बाल बाल में भगवान ने बचाया, तो अब तू भगवान को बचियो नहीं कि घर वाला को बचियो, या बता। हाँ हाँ उंदन कही थी एका बात तो और या बगाओ फिर दागड़ा पे चढ़ी है, थारो भलो करे थारो। बाल बाल बच गया और भगवान का ही बचाए, तो क्यों ना तू हरि चर्चा को कर। राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी, राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी, राम के भजन
चाहिए न मातम जरा सी कहीं कर दो नहीं तो 3 लोग बिगड़ी जाए। लोग के मना कहीं करियो, जरा सी मजाक करी, मजाक में गया काम। इतनी सी बात तूने नहीं जानी, राम के भजन बिना तुझे जिंदगानी, बिना तुझे जिंदगानी, गुरु के भजन बिना तुझे जिंदगानी, गुरु के भजन बिना तुझे जिंदगानी, जाले करके आया जग में। ये गीता के सूत्र उतर रहे हैं। हम कोई वस्तु लेकर आए नहीं, इसलिए किसी के मालिक बनने की भी चेष्टा मत करो कि ज्यादा दिन वो चीज हमारे पास रह भी नहीं सकती। आप एक सेवक बनकर संसार की सेवा करके चले जाओ, मेरी व्यासपीठ की दृष्टि में मालिक बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मालिक तो मेरा परमात्मा है। मया न कुंतेयम जगत भूमि चलाचरम्। क्या ले करके आया रे जग में, क्या ले कर तू आया रे जग में, क्या ले करके जाएगा जग में, क्या ले करके आया रे, मोती बांध के आया रे जग में, 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 जाएगा सब सार भजन बिना, जिंदगानी हो राम के भजन बिना तुझे जिंदगानी, के भजन बिना जिंदगानी, मोती बांध के आया रे जग में, हाथ पसारे जाएगा रे, मोती बांध के आया रे जग में, हाथ पसारे जाएगा रे। इतनी सी बात तूने नहीं जानी, राम के भजन बिना तुझे जिंदगानी, राम के भजन बिना तुझे जिंदगानी। बात चाहे बहुत इतनी सी हो मेरे भाई बहन, मुट्ठी बांध के आया खाली हाथ जाएगा। बात 2 टुक है, इतनी सी है, पर इस बात को जिन महात्माओं ने समझी ना, वो अपनी मुट्ठी में, अपने काबू में कोई वस्तु को रखना नहीं चाहता है। लोग क्या कि हमारी मुट्ठी में घर, मैंने की बताओ तो रखे न, हमारी मुट्ठी में रखो पैसों बयो के मुट्ठी में पैसों ही नहीं, मरने की खुली जाएगा, घबराओ मत। एक दिन गोपाल कृष्ण ने बीड़ी बाणी ले रहा, सब तैयारी है तुम्हारी, तो घबराओ मत, बांधी रखो अभी मुट्ठी। तो विचार करना, बात छोटी है, अपनी मुट्ठी में क्या रखे क्या नहीं रखे, बात जरा सी है, लेकिन मेरे भाई बहन बड़े महत्व की गीता के पूरे सूत्र इसमें विराजमान है। इसलिए मेरा तात्पर्य आपसे है कि बात छोटी है लेकिन बहुत महत्व की है। पाही पाही महायोगी ने भगवान ने रक्षा करी है और उसका मान मर्दन करके उसको छोड़ दिए। तब तो जो है भगवान ने कहा कि बुआ तुम्हारे बालक की मैंने रक्षा कर दी, अब जाओ। तब कुंती बुआ ने कहा कि एक कन्हैया राजपाट दिला दिया, अश्वमेध यज्ञ कर दिया, अब तुम्हारे बेटे को राज मिल गया, वैभव मिल गया, महल मिल गया, अब मैं जाऊं। तब कुंती एक ऐसी पात्र रही है कि उसने सुख नहीं मांगा, दुख मांगा। सुख के माथे सील पड़ो जो राम हृदय से जाए। सुख कैसी वस्तु याद आपको? सुख ऐसी वस्तु का नाम है कि सुख सबसे पहले अगर बुलाती है तो किसको? परमात्मा को। आपका पेट भर जाए ना तो आप भजन नहीं कर पाते। कल 11 थी तो घना भजन हो, जागरण भी हुई हो,
न कहीं लड्डू बाफला फंसाई देता नहीं तो गोपाल कृष्ण कोई बगासी खाते न मई जहां जात में रही जाए नहीं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं हो तो दूसरी बात है आप तुम्हारी मत समझी जाए मारे न्यू डर लगे का बात यह है कि सुख के माथे सील पड़ो जो राम हृदय से जाए। अच्छी गादी मिल जाए अच्छा भोजन मिल जाए तो स्वतः नींद आने लगती। राज मिलियो ना निशीदी न रोयो। देखो राज पद मिलने के बाद किसी की आंख में आंसू आए, धन मिलने के बाद कोई रोए? हाँ, कभी नहीं। वो उसको उस समय रोना आता ही नहीं है मेरे भाई बहन। राज मिलियो न निशीदिन रोयो, कीरत की करने करी ऐसी ने मानुष जन्म यकारत खोयो। पेट भरे पर सोयो, पेट भर जाए स्वार्थ पेट भरे पर सोयो। स्वार्थ रूपी पेट भर जाए ना तो किसी की चिंता नहीं होती है मेरे भाई। इसलिए कुंती ने कहा सुख के माथे सील पड़ो। सुख मुझे नहीं चाहिए भगवान, आपसे मैंने कब मांगा कि मुझे सुख दो। दुख है ना तो मेरे साथ तुम कदम कदम हो। नहीं जिस दिन सुख आ जाए, जिस दिन सुख आए ना तो भगवान को मनुष्य सबसे पहले भूलता है। इसलिए सुख के माथे सील पड़ो जो राम हृदय से जाए और बलिहारी वह दुख की जो हर पल नाम रटाए। अरे बलिहारी हो उस दुख की जो प्रतीक्षण वर्धताम, प्रतीक्षण भगवान हरि का ही सुमरण बढ़ता रहे। यह जो है सुख की जो है महान, एक सुख की महान कह दे, यह सुख में जो है ये दुर्गुण है। इसलिए कुंती ने दुख को मांगा कि प्रभु हमको तुम दुख प्रदान करो, क्योंकि दुख में परमात्मा सदैव हमको याद आते हैं। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यशात् पुनर्भव दर्शनम। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। घटना रामायण में ले चलूं कि संकट में सीता बैठी है और संकट में सीता बैठी है, हनुमान जी समाचार लेकर राजा धीराज मेरे राघव सरकार के सामने आकर खड़े हैं। तब जो है भगवान राम जी पूछने लगे क्यों हनुमान सीता कैसी है? तब तो हनुमान जी सीता का जो है समाचार सुना देते हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, करुणानिधि और जाई कल्प समबीत। महाराज सीता तो इतनी दुखी है कि एक कल्प के समान निमिष, एक बार आंख बंद करे और खोले उसको निमिष कहते, एक पल भी उसके लिए एक युग बीत रहा है। क्योंकि आप राघवेंद्र सरकार उनके, आप स्वयं सरकार नहीं हो, इसलिए विरह में दुखी है। सुनी सीता दुख प्रभु सुख, समाचार सुना दिया। मेरे सरकार को रोना आ जाए ना, ऐसा समाचार मैं सुनाऊं तो यह समाचार देने वाला सबसे पहले तो मैं ही गलत हूं, परंतु अब क्या करूं। हनुमान और तुम्हारी मां सीता कैसी है बेटा?
हनुमान जी बोल नहीं पाए कि अब आगे का समाचार सुना दूंगा तो मेरे राघव सरकार है ना पता और क्या कितने दुखी होंगे। उनका इतना सुना कि निमिष निमिष करुणा निधि जाए कल्प समभी विरह अगनि तृण तूल समीरा। उनकी विरह में शरीर ही चिता बन गई है और शरीर चिता के रूप में चल रहा है। श्वास जरई छन मही शरीरा, श्वासें ऐसी चल रही है कि आग में जैसे और हवा कर रही है, वो श्वास जितनी ले रही ना ऐसा का उतना शरीर जल रहा है। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना और भरी आए जल राजीव नैना। उस राजीव सरकार की आंख में आंसू आ गए कि मैं कैसे सीता के दुख को मिटाऊं। हनुमान जी की हृदय भर गया कि मैंने समाचार दिया ना थोड़ा गलत दे। समाचार देने में भी अगर आप किसी को कोई समाचार दो ना तो रामचरितमानस से थोड़ा समझ लेना कि किसी का पिता एक्सपायर हो जाए, किसी का कौन चला जाए इस संसार से, तो समाचार दे तो कैसे। हमारे जो बड़ीर लोग है ना, थोड़ी तबीयत खराब है तेरा पिताजी की, चल जोड़ो धर ले कपड़ा, एक ही जोड़ धर ले तू तो वो समझी तो जाए मन में के कहीं न कहीं खुद को है। 8 दिन पहले फोन आयो तो उनने की थी कि बेटा वही सुनी मैंने, अब कई मालूम सुनना मिले कि नहीं मिले हो कि आंख मई से भर दी जाए कि अब कहीं पतो मेरे पिता का दर्शन होगा कि नहीं होगा। न मारी जी ने मेरे पिता ने वो याद करने लग गया, लेकिन समाचार वाला वो क्यों नहीं के तेरा पिताजी के तेरी माँ का साथ ऐसा हुआ, नहीं थोड़ी तबीयत खराब। अब हनुमान जी बेचारे भगत हैं, इनने जैसी माँ की अवस्था देखी असो समाचार कही दी। तो राम जी की आंख में यही आंसू आ गई। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना और भरी आए जल राजीव नैना। वचन काय मन मम गति जाई सपरे बूझहु विपत किता। हे हनुमान इतनी दुखी है, विरह अग्नि तृण तूल समीरा। रोज आंख से अश्रु बह रहे हैं और मुख से राम नाम ले रही है और बदल दे। समाचार बदल दिया है हनुमान जी ने, क्योंकि बुद्धि अग्रगण्य में उन्हें महाराज आप मेरी मैया दुखी नहीं है। भगवान ने आपसे पूछे उन्हें कि दुख किसको कहते हैं, उन्हें महाराज आपसे बिछड़ना इसका नाम दुख नहीं है। फिर दुख क्या है? दुख की परिभाषा प्रकट हुई है कि सबसे बड़ा दुख क्या है हनुमान मुझे ये बता दो। उन्हें महाराज आप भले दूर हो लेकिन आपका नाम पाव ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंद्रित जाई प्राण कई बात। महाराज आप राम जी स्वयं आप नहीं हो, लेकिन आपका नाम जो वो मुख से ले रही है ना, राम राम हा राम पुकारी तुम दीन दे तुम्हें देख दिन न्यू पटधारी। वो राम राम पुकार रही है और वो उसके मुख से राम नाम निकल रहा है, आंख से अश्रु की धारा और नाम पाहरू। नाम महाराज, राम महाराज नहीं, उसका पहरा कौन दे रहे हैं? नाम महाराज दे रहे हैं। नाम पाहरू। आपने कभी सुना पहरेदार कौन कौन हो सकते हैं? चौकीदार हुई जाए, अपनो बाल दूसरो हुई जाए, घरवाला हुई जाए, डोकरा डोकरी हुई जाए, ये घरे छोरा छोरी के राखना हो नहीं तो डोकरा डोकरी पहरेदार बन जाते हैं, है ना। पनवाड़ी में नहीं, दूसरा गांव की बात है। तो आप विचार करना पहरेदार बदल सकता है, लेकिन सीता माता को लंका में कौन रखने वाला है? याद आपको भगवान राम का नाम पाहरू लोचन निज पद जंजिता जाई प्राण की बात। महाराज वो तो इतनी सुरक्षित है कि उसका प्राण कहीं जा ही नहीं सकता। क्यों? कि तुम राम अकेले हो और तुम्हारा नाम तुमको खबर नहीं है कि कितने लोगों का कल्याण करता है। भगवान राम एक हुए और केवल एक रावण को मारा, और भगवान राम की कथा ने, भगवान के राम के जप ने कई के आत्मरूपी जो है क्राम क्रोध लोग को मार दिया, तो कई जो है ऐसे संसार में मूढ़ लोगों को कथा पर ला करके रख दिया। तो महाराज आपकी कथा